दोस्तों, भाजपा के ही मुख्यमंत्री अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को फंसा रहे हैं क्योंकि मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके एक बयान से बवाल मच गया है। उन्होंने ओबीसी के आरक्षण पर एक ऐसी बात कह दी है जिससे जो मामला है वो बिहार के चुनावों में भी फंस सकता है। इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, मोहन यादव का जो ओबीसी आरक्षण पर बयान सामने आया है, कहा जा रहा है कि भाजपा इसको लेकर बिहार में भी घिर सकती है। देखिए, मोहन यादव ने जो बयान दिया है, उस बयान ने उनको नुकसान इतना ज़्यादा किया है कि सोशल मीडिया पर, एक्स पर एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक हैशटैग चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, वो हैशटैग है रामद्रोही मोहन यादव। ये हैशटैग चल रहा है। अब मैं इसके आगे की आपको कहानी बताता हूँ। दरअसल मोहन यादव ने एक बयान दिया, एक रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ओबीसी आरक्षण को 27% करने की उन्होंने मांग की है कि ओबीसी आरक्षण को 27% कर दिया जाए। अब ये वो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इधर कुआं है उधर खाई है, दोनों तरफ बीजेपी नहीं जा सकती। और इसका असर बिहार में कैसे पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में जो आरक्षण दिया जा रहा है, मौजूदा आरक्षण, वो क्या है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो आबादी है वो टोटल 48% के आसपास है। ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो 14% है। जो एससी को, यानी कि दलित समाज को आरक्षण दिया जा रहा है वो 16% है। एसटी जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको जो आरक्षण दिया जा रहा है वो 20%। और गरीबी के आधार पर जो सामान्य वर्ग को आरक्षण मिल रहा है वो 10% है। अब मोहन यादव ये कहते हैं कि ये जो ओबीसी का जो आरक्षण 14% है, इसको 27% कर दिया जाए। उनके इस बयान पर, उनकी इस रिपोर्ट पर हंगामा भी मचा। अच्छा, ये जो रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में भगवान राम को जातिवादी और हत्यारा बताने जैसे पॉइंट्स भी उसमें शामिल हैं। तो इस वजह से तमाम जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उन्होंने मोहन यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो उनके कार्यकाल की जो रिपोर्ट है उसका हिस्सा नहीं है। ये कमलनाथ जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ये तब की रिपोर्ट है, उसके अंश है। और जो प्रचार किया जा रहा है वो बहुत भ्रामक है, वो बहुत गलत है, ये बात कही जा रही है। लेकिन मोहन यादव ने जब ओबीसी आरक्षण की लिमिट को 27% करने की वकालत कर दी तो इसने बिहार में भी मुश्किल बढ़ा दी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार में जो स्थिति है ओबीसी समाज की, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में जो ओबीसी की टोटल आबादी है वो 27% है। अब वहां पर 2023 में आप जानते हैं कि एक सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने आती है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि ओबीसी वहां पर 27% के आसपास है, जबकि जो अत्यंत पिछड़ा है यानी ईबीसी हैं वो 36% है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ओबीसी क्लास जो बनता है वो 63% हो जाता है। मोहन यादव के बयान से अगर भारतीय जनता पार्टी कन्नी काट ले कि हम 27% आरक्षण की सीमा के पक्ष में नहीं हैं, तो ये जो 63% का समाज है ये बिहार में नाराज हो जाएगा, विपक्ष इसको मुद्दा बना देगा। अगर इसके पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं तो जो सवर्ण समाज है, जिसमें वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, कायस्थ हैं, बनिया हैं, ये जो पूरा समाज है ये बीजेपी से नाराज होता है। यानी दोनों स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। मोहन यादव ने यह बयान क्यों दिया है? हो सकता है उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने सियासी नफा नुकसान का गणित लगाने के बाद ये बयान दिया हो। मध्य प्रदेश, क्योंकि मोहन यादव खुद ओबीसी समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, इसका असर आपको वहां भी देखने को मिलेगा। तो ये जो आरक्षण की एक नई बहस मोहन यादव ने, मैंने हमेशा आपसे कहा कि देखिए, बयानों की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अब बिहार चुनाव से पहले मोहन यादव का जो ये बयान है, जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, जिस एफिडेविट का हवाला दिया जा रहा है, उसने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है। मुश्किल मोहन यादव की भी बढ़ी है क्योंकि उनको रामद्रोही कहा जा रहा है, उन पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पूरा का पूरा ट्रेंड चल पड़ा है जो मोहन यादव के खिलाफ चल रहा है और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मोहन यादव के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया। यानी अब यह लड़ाई पूरी तरीके से सवर्ण बनाम पिछड़ा की बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उसको सर्व समाज का साथ मिलता है, सब उसके साथ हैं, वो सबके बारे में सोचती है। लेकिन मोहन यादव के ये जो बयान है, जो एफिडेविट है, इसने बहुत बड़े पैमाने पर एक विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में जो सवर्ण समाज के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो भी मोहन यादव के बयान से नाराज हैं। दूसरी तरफ जो ओबीसी समाज के नेता हैं वो सराहना कर रहे हैं मोहन यादव के काम की कि उन्होंने बेहतर काम किया है। लेकिन बीजेपी, अगर मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बीजेपी अगर मोहन यादव के फैसले के साथ जाकर खड़ी हो जाती है तो भी मुश्किल है, अगर विरोध में जाकर खड़ी हो जाती है तो
तो भी मुश्किल है। और इसका असर सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं रहने वाला, इसका असर यूपी तक जाएगा, इसका असर बिहार तक जाएगा, इसका असर राजस्थान तक जाएगा, इसका असर महाराष्ट्र तक जाएगा। और इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले कुछ ही घंटों में होने वाला है। तो आप समझ सकती हैं कि बिहार के अंदर जो कुछ चल रहा है, बिहार के अंदर जो कुछ होने वाला है और बिहार के अंदर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मोहन यादव का ये बयान, मोहन यादव के इस एक बयान से बिहार के राजनीतिक माहौल में बड़ा बदलाव हो सकता है। एक बड़ा धर्म संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने, और सिर्फ बीजेपी के सामने नहीं, एनडीए में जो तमाम शामिल दल हैं उन सभी के सामने खड़े हो सकता है। जवाब देते नहीं बनेगा मंच पर। आप किस तरीके से सामना करेंगे दोनों समाज का कैसे सामना करेंगे। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है और जो उसके तमाम नेता हैं वो इसको भ्रामक बता रहे हैं कि भ्रामक तरीके से इस बात का प्रचार किया जा रहा है। वो ये ऐसी बात नहीं है जैसे इसका प्रचार किया जा रहा है, लेकिन अब जो है वो तीर कमान से निकल चुका है और अब स्थिति संभाले नहीं संभल रही। बिल्कुल, तो देखिए मोहन भागवत के बयान से भाजपा जो है वो दो तरफा घिरी हुई है। अब उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि करें तो क्या करें। अगर मोहन भागवत के बयान पर स्टैंड लेते हैं तो भी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, और अगर नहीं लेते हैं तो भी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा की तरफ से अब क्या फैसला लिया जाता है और किस पर स्टैंड लिया जाता है। इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। आप ऐसे ही उल्टा चश्मा यूसी देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।